सर उनको गले में गांठ थी और जैसे ब्लड आता था। दवाई लेने के कितने दिन बाद आपको क्या अनुभव पेशेंट के साथ हुआ? जैसे सर गले में जैसे तकलीफ दर्द होती थी वो उसमें तो लगभग 10-12 दिन से ही आराम होना स्टार्ट हो गया था। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे गांठ बढ़ी थी लगभग 1 महीने के बाद गांठ में से रेसा निकल के और वो छोटी होनी स्टार्ट हो गया। अब इस टाइम फिर वो बिल्कुल चने के दाने जितनी बोल सकते हैं कि भाई छोटी सी। पहले कितनी बड़ी थी? पहले बिल्कुल इसमें काफ़ी बड़ी थी, यहाँ से दिखती थी, बिल्कुल बाहर से दिखाई देती थी। तो ये अब उसकी उनकी रिकवरी के बाद आप इनकी हाँ जी समस्या को लेकर आए। हाँ जी, इनको भी जैसे यूट्रस में दिक्कत थी और पेट में लगातार दर्द रहता था। फिर आप मेरे पास ही सीधा मेरे पास आए। इनको कितना आराम मिला फिर? सर इनको जैसे पेन में लगातार पेन रहता था उसमें पेट में, तो उसमें इनको ये बोल सकते हैं कि 30-40% आराम है। का विषय भी कुछ ऐसा ही है कि वीडियो में लोग विश्वास नहीं करेंगे, है ना, लेकिन विश्वास करे ना करे लेकिन अपनी बातें तो रखें हम। तो लास्ट टाइम आप आए थे अपने ससुर जी के लिए? जी सर, है ना। और ये जो पेशेंट है ये मेरी मौसी जी है। आपकी मौसी जी है। तो चर्चा दोनों की करेंगे। आप अपना स्वयं का नाम बताएं। सर मेरा नाम है अजय, गांव सलारपुर, कुरुक्षेत्र से लगभग 5-1 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। अच्छा जी। हाँ जी। और ये मेरे अंकल जी हैं दिलबाग जी, साथ ही रहते हैं। हाँ जी। देखो अभी जिस चीज़ को लेकर अब बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कुरुक्षेत्र की बात। हाँ जी। और पहली लड़ाई कुरुक्षेत्र से लगी थी, लड़ी गई थी। और आज फिर से हम कुरुक्षेत्र से ही शुरुआत की। कल मैंने भी एक गुरुकुल की गया था, बहुत अच्छा लगा कि वहाँ भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। तो अच्छी चिकित्सा और शिक्षा पर ही काम करने का विषय था। आपका पूर्ण विश्वास, आपके ससुर जी का पूर्ण विश्वास हाँ जी आयुर्वेद के प्रति बहुत ज़्यादा है सर। आयुर्वेद के प्रति विश्वास ने ही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। हाँ जी। सबसे पहले तो उन्हीं की चर्चा करेंगे, आपके ससुर जी की। इनकी चर्चा बाद में लेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम वही आए थे और मेरी वीडियो देख के ही आप वीडियो देख के ही आए थे। है ना, किसी पेशेंट से तो नहीं मिले? नहीं। वीडियो पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल है, खासतौर से यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो बातें गलत ही होगी, लेकिन मजबूरी होने पर ही आते हैं कि भाई चलो देख लेते हैं, है ना। जब डॉक्टर मना करता है या कहीं ऐसा लगता है कि ये इसकी तो चिकित्सा एलोपैथ में संभव नहीं है या फिर पैसे नहीं है ना, कुछ यही मजबूरी में ही आयुर्वेद में अब लोग आ रहे हैं। पहले था आयुर्वेद, लोगों ने आयुर्वेद पर विश्वास भी किया था क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा था। अभी आयुर्वेद का रिजल्ट खराब हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक संस्था का ही हाथ रहा क्या, ताकि आप लोगों का विश्वास खत्म हुआ। इसमें कसूर जनता का भी नहीं बोलेंगे, इसमें कसूर हमारा ही बोलेंगे। अब आयुर्वेद को बचाने के लिए ही मैंने वीडियो का माध्यम लिया जी, और चैनल ही माध्यम है। अब उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब चाहे उसको कोई माने ना माने, जिस चीज़ को लेकर मैं आपका चिकित्सा पर बात चल रही है उसकी तो मैंने आपको बताया था, मेरे पास दवाई भी नहीं है जी। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत बड़ा एक लगता है कि हम अगर इसको बोलेंगे भी तो कहीं ना कहीं हम पर बहुत बड़ा एक ब्लेम भी होगा। कहते हैं किस चीज़ की बात कर रहे हो, क्या प्रमाण है और क्या चीज़। तो प्रमाण के तौर पर मैं आपका चेहरा, आपका एड्रेस ये दे रहा हूँ जी। अगर किसी भी तरह से आपको मेरी वीडियो पर आप भी अपने आए हो, आपको लगता है गलत, तो आप इनके घर तक जाके मिल सकते हो। ठीक है, बात आपके सामने हो रही है क्योंकि आज अगर घर जाएंगे तो हर चीज़ आपको पता, पड़ोस में भी, आसपास भी सारी चर्चाएं होती है। ये हमारा गांव है, यहाँ शहर का विषय नहीं है और आसपास लोग ज़रूर मिलने आते हैं। पड़ोसी को तो पता ही होता है। हाँ सर बिल्कुल, है ना। तो आपके ससुर जी का नाम क्या था? सर राजपाल मेहला है ना। क्या प्रॉब्लम थी उनको? सर उनको गले में गांठ थी और जैसे ब्लड आता था। अच्छा। गले में जांच कराया? हाँ जी, जांच कराया, पैट स्कैन करवाया था। तो उसमें 2 गांठ बताई थी और एक सस्पेक्टेड बताई थी यहाँ फेफड़ों में, लंग्स में भी। हाँ जी। यानी 3 गांठ? हाँ जी, 3 गांठ बताई गई थी। क्लियर हो चुका था कि ये बिल्कुल क्लियर था कि ही है। तो फिर आप एलोपैथ में नहीं गए? नहीं सर, एलोपैथ में नहीं गए। कारण सर उनको नंबर 1 तो मेरे ससुर जी को ही आयुर्वेद में बहुत विश्वास था स्टार्टिंग से ही। अच्छा। वो कभी भी आज तक वैसे दवाई लेते ही नहीं एलोपैथ। जो ज़्यादातर जब भी वो बीमार भी होते हैं, बुखार भी होता है तो आयुर्वेदिक ले ली। उम्र कितनी थी उनकी? उनकी 68 साल। 68 साल उम्र थी। तो उन्होंने आयुर्वेद को पूरी तरह से देखा था। हाँ जी, है ना। अब वाले लोगों को तो विश्वास नहीं होगा, तो उनका पहला ही विश्वास रहा आयुर्वेद में। एलोपैथ को भी उन्होंने देख लिया। हाँ जी। तो दोनों का कंपैरिजन लेके, अब एज फैक्टर था ना, इस एज के अंदर एलोपैथ में जाते हैं तो उनको पता था कि जो चिकित्सा विज्ञान है और लोगों का जो देखा उन्होंने उस चिकित्सा का आयुर्वेद था उस टाइम। हाँ, दोनों देखा उन्होंने, आयुर्वेद भी एलोपैथ भी।
तो शायद एज फैक्टर की वजह से ही आप एलोपैथ का उन्होंने पहले देख भी लिया था सर, उनकी सिस्टर को भी पहले यही बीमारी थी तो वो नहीं बची उनको इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये तो कहना चाह रहा इससे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि भाई उनको तकलीफ भी हुई और फिर बाद में आराम भी नहीं हुआ। हूं। उन्होंने आधुनिक विज्ञान को भी देख लिया। हाँ जी। तो वही पुराना विज्ञान उसे इसलिए देखा, यही बोलने वाला था मैं कि भाई उन्होंने उसको देखा होगा तो उनका भाई वो रहा कि उधर जाके अपना ज़िंदगी ख़राब करना और पैसे ख़राब करना, उससे अच्छा है कि पहले आयुर्वेद का। और मेरी वीडियो ऐसी है कि 20 डेज में लोगों का रिकवरी मोड दिखता है। तो एक बार लोग सोचते हैं कि 20 दिन का देख लेते हैं, शायद यही रहा आपका यहाँ आने का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब जब आप आए मेरे पास तो वही आपने दवाई लेके गए, हाँ जी। आने से पहले आपने मेरा वीडियो के बाद यहाँ रिव्यू भी लिया होगा। सर हमने वो जैसे वहाँ पुरानी जगह पे था ना तो हमने वहाँ जाके मार्केट में कंफर्म किया था, मतलब हमने पेशेंट से तो पूछा था, हमने मार्केट में भी कंफर्म किया था। बहुत अच्छी बात है जी सर। कैसे विश्वास कर सकते हैं जी आयुर्वेद पर? ठीक है, पापा तो कह दिए या ससुर जी आपके कि जाना है, लेकिन हम तो उसका पूरा होता नहीं कि छानबीन करें। हाँ जी। तो मार्केट में क्या रिव्यू मिला मेरा? सर बहुत अच्छा रिव्यू था, तभी दवाई लेके ये भी शुक्र है। हाँ जी। क्योंकि लोग रिव्यू तो कम से नहीं सर, मतलब जिसने बताया बहुत अच्छा ही बताया, नेगेटिविटी भी नेगेटिव बहुत ज़्यादा किसी होती ने है। नहीं सर, किसी ने नहीं बताया। और आज तक हमें भी यहाँ लगभग 4-5 बार ही आ चुके हैं, आज तक हमें भी कोई ऐसा मिला नहीं है कि जिसने ये बोला हो कि भाई रिजल्ट नहीं है। बहुत अच्छी बात मतलब है। बहुत अच्छी रिकवरी होती है। मैंने आयुर्वेद को कभी भी इसको ना कि कॉमर्शलाइज नहीं किया, और शायद कॉमर्शलाइज करता तो कहीं ना कहीं रिव्यू मेरा गलत भी आता। हम ये नहीं कहते मैं सबको ठीक कर दूंगा, लोगों को वीडियो के माध्यम से ऐसा लगे कि मैं सबको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ हमने आज देखा है अपने चिकित्सा का पेशेंट पर अभी तक का अनुभव 6 साल का, उसमें मुझे लगा कि इसको अगर दबा दिया गया और विरोध के बाद अगर इसको रोक दिया गया तो कहीं ना कहीं फिर वही कहानी खड़ी हो जाएगी। तो आप दवाई लिए, लेके गए, ये कब की बात है, कितने दिन पहले की बात है? ये लगभग 2-3 महीने के आसपास हो 3 गए। महीने के आसपास आपके दवाई ले जाके हो गए। हाँ जी। तो दवाई लेने के कितने दिन बाद आपको क्या अनुभव पेशेंट के साथ हुआ? जैसे सर गले में जैसे तकलीफ दर्द होती थी वो, उसमें तो लगभग 10-12 दिन से ही आराम होना स्टार्ट हो गया था। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे गांठ बड़ी थी, लगभग 1 महीने के बाद गांठ में से रेसा निकल के और वो छोटी होने स्टार्ट हो गया। अब इस टाइम सिर्फ वो बिल्कुल चने के दाने जितनी बोल सकते हैं कि भाई छोटी सी। पहले कितनी बड़ी थी? पहले बिल्कुल इतनी काफी बड़ी थी सर, यहाँ से दिखती थी, बिल्कुल बाहर से दिखाई देती थी। अब वो गांठ आपकी बता रहे कि बिल्कुल छोटी सी है सर, जैसे चने के दाने थोड़ी। चने के दाने, यानी जो मान लो कि एज लगा रहो बेर होता है ना, बेर जैसी। हाँ जी। बेर जैसी। पहले अब तो महसूस करनी पड़ती भी है। पहले तो वैसी दिखती थी, अब आपको दबा के देखना पड़ता है जी कि गांठ है। मतलब इतनी बड़ी गांठ अगर मान लो 10 दिन के अंदर उसके होता है कि रिकवरी मोड पाता है तो बहुत बड़ा विज्ञान है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो डर और ये जो भय होता है जब ये जांच होती है, ये होती थी सर, देखें यहाँ तक दिखाई देती थी, यहाँ तक बिल्कुल बहुत वो था सर। बिल्कुल है जी। ये पेशेंट की गांठ है जी, ठीक है। और इसको अगर नज़दीक से देखें तो ये बड़ा सा दिखता है, ठीक है। हम आपको इसको वीडियो में वैसे भी लगा देंगे। ये तो सिर्फ इसलिए डिस्प्ले किया कि एक लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये दिखा रहा पेशेंट भी है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस गांठ को लेकर मन में एक डर एक भय था और जांच में भी क्लियर हो गया था, अगर वो गांठ 10 दिन में रिमूव होने स्टार्ट हो जाती है तो बहुत बड़ा विज्ञान है। और अभी क्या कंडीशन है सर? वो तो गांठ तो वो बिल्कुल ठीक है, जैसे उनको अभी डॉक्टर ने अभी उनको चेस्ट में वो हो गया था, निमोनिया की वजह से चेस्ट में पानी भर गया था। तो जैसे डॉक्टर को बताया ना कि भाई हमने, वैसे तो फैमिली तो बोली थी कि भाई ना बताओ डॉक्टर को कि इनको ये दिक्कत है, ये क्योंकि फिर उसमें झंझट में डालेंगे ज़्यादा, उसमें वो करेंगे, कहीं ना कहीं आपको खींचने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। लेकिन हमने इसलिए बताया कि क्या पता कुछ ऐसी कोई गलत दवाई ना दे दें जिससे कि उसमें रिएक्शन हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो हमने बताना उसको, उनको ज़्यादा बेटर समझा। हाँ जायज़ बात है। हाँ जी। तो जैसे हमने उनको बताया ना, और डॉक्टर ने फिर उसके लिए ही, उसी बीमारी के लिए ही वो टेस्ट करवाए सर उन्होंने 3 बारी। इसलिए करवाया कि भाई जो चीज़ आपको पेशेंट को थी, हाँ जी। तो ये बात भी आपके सही है कि भाई अगर मान लो कि प्रॉपर डॉक्टर को बात नहीं बताएंगे तो भाई वो फिर उसको उस हिसाब से मेडिसिन नहीं दे पाएंगे। तो आपने अच्छा किया, उनको बताया, फिर उन्होंने, वो भी अच्छे डॉक्टर मिले आपको। हाँ जी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे सर। ये बात देखो, कई बार बोला जाता है कि एलोपैथ खराब, गलत है जी। उसमें कुछ लोगों ने किया, उसका सब पर, ऐसी आयुर्वेद है उसमें कुछ लोगों ने खराब किया तो सब आयुर्वेद लोगों पर एक होता है चोट लगी। तो आपने उनको जब जांच के लिए डॉक्टर ने जांच किया, हाँ जी, तो उसमें नहीं आई सर ये बीमारी।
जो प्रॉब्लम बताई गई थी हाँ जी। लास्ट टाइम आपके रिपोर्ट्स में, हाँ जी, पहले जांच एक में नॉर्मल इन्फेक्शन आया, वो ये बीमारी नहीं है इसमें। क्या बोला फिर डॉक्टर आपको? तो डॉक्टर ने एडमिट किया कि मतलब मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा, जो मेरी पढ़ाई है ना उसके अकॉर्डिंग मेरा दिल नहीं मानता, ये मैं चीज़ अभी मैं नहीं एडमिट कर सकता इस चीज को। लेकिन है आप मैं सिर्फ इसलिए मान रहा हूँ कि रिपोर्ट में नहीं आया। रिपोर्ट में नहीं आया। उन्होंने दोनों रिपोर्ट देखी? हाँ जी बिल्कुल देखिए सर, बल्कि के स्पेशलिस्ट भी आए थे उसी दिन डॉक्टर, तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई आपकी रिपोर्ट्स में तो, पुरानी रिपोर्ट्स में तो है, लेकिन जो अभी आपने टेस्ट करवाया ना इन रिपोर्ट्स में नहीं आता है। और आप बता रहे कि वो 2-3 बार जांच किया फिर? हाँ जी, 3 बार सर। 3 बार जांच करने के, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम नहीं आया तो कहीं बोले कि दूसरी में आ जाता, तीसरी में। हाँ जी 3 बार जांच की गई और वो भी एक्सपर्ट, जी जो ऑन्को डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट थे, उन्होंने, डॉक्टर जो थे वो, उन्होंने उसकी जांच 3 बार करी। हाँ जी और फिर उन्होंने बोला कि ये तो मेडिकल, हाँ जी सर। ये तो जादू। उन्होंने ये बोला था कि मेरा मन नहीं मानता, मैं रिपोर्ट देख के कह रहा हूँ कि वाकई में सही है। मानने को मजबूरी हुई कि 3 बार जांच हो गई। हाँ जी तो लास्ट जो बोला कि फिर आपको ये बात आई होगी कि आयुर्वेद को आपने बताया होगा उनको, हाँ सर। उसका रिव्यू क्या दिया? स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत डांटा था सर हमें कि क्यों चक्कर क्यों आप मतलब आप पहले इलाज नहीं करवाते हो और फिर बाद में जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर हमारे पास चले आते हो। शुरू में जब आप गए थे इलाज, और हम डरे हुए भी थे क्योंकि उस टाइम तक हमने भी टेस्ट नहीं करवाया था, क्योंकि आप भी टेस्टों के पक्ष में नहीं हो, तो हमने भी टेस्ट नहीं करवाए थे उस टाइम तक दोबारा। तो हम भी डरे हुए थे कि भाई कहीं उसी की वजह से ना हो। हमने फैमिली में भी बात नहीं की किसी से भी कि भाई उसी चीज की वजह से, हम आपस में बात करते थे। जैसे जो मैं था डॉक्टर और आज भाई था। आपको अचंबा मान रहा हाँ है, जी। वही डॉक्टर पहले जांच में ये कहा था कि आप लोग आयुर्वेद में मत जाओ, है ना। फिर जांच किया, सीए बताया, लेकिन आपके पिताजी नहीं माने तो फिर आप आयुर्वेद में आए, हाँ जी है ना। और उसके बाद वही डॉक्टर उसी जांच को हाँ जी दोबारा से बोलता है कि ये तो आप सही जगह गए, जी सर। है ना। जी। देखो आज इस चीज़ को मानने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्योंकि जो उन्होंने जांच करी थी लैब में, पहले लैब में, वही लैब में दोबारा करी, हाँ जी और वही बंदा दोबारा से उस चीज़ को बॉडी से, वो जो सेल्स थे हाँ जी जिसको सीए सेल्स बोले जाते हैं, वो पूरी तरह से रिमूव थे। हाँ जी। तो वो एक तरह से उसको मानने को मजबूर हुए। फिर आपको शायद ये बोला होगा कि ठीक, मेरा मानना है कि भाई आप अच्छी जगह। हाँ जी सर, मतलब वो ओपनली और नहीं बोल सकते इस चीज को, क्योंकि नामी सर ग्रामी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, रब जैसे आदमी। मैं हॉस्पिटल को नहीं बोलूंगा आपको बताने के लिए, क्योंकि देखो जो भी चीज़ है उसको कोई मानने को तैयार नहीं है, क्यों हमें डिस्प्ले करना है बस। लेकिन उसकी आत्मा, उस खुद को इस बात को माना उन्होंने हाँ जी कि आपने जहाँ इलाज किया वो ठीक है। हाँ जी अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनेगा इस पैथी के प्रति भी, और मैं इस विश्वास को बनाने के लिए एक वीडियो माध्यम बनाया है। और आज आपके परिवार में भी, जो आपके भी मन में था कि भाई हम कैसे आयुर्वेद में जाएं, अब आपको भी विश्वास हुआ एक डॉक्टर के कहने पर। हाँ जी अब आपके मन में है कि हमने जांच, आप यहाँ होगे तो डांटूंगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको अपनी एंड पर जो जांच किया, अब आपका मन मान गया कि हाँ भी हमने अपने ससुर जी का इलाज। नहीं, एक बात कहना चाहूँगा, मन उस टाइम मान गया जब उनको आराम होना शुरू हो गया। ये भी, लेकिन एक छोटी सी बात मन में भी रहती जी कि कहीं जांच, जहाँ पे भी होगा है ना। एक आज पूरा विज्ञान हमारी जांच पर रुक गया है। अगर जांच में कहीं गलत आ जाता, कहीं गलत डॉक्टर होता, देखो कई बार होते हैं, क्योंकि इसको व्यापार की तरह देखा जा रहा है ना। तो वो लोग कहीं जांच गलत आ जाए तो मेरे पर फिर आपका मन हो जाता है कि भाई ये तो बाकी फिजिकली तो पेशेंट ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट्स, है ना। आज आपके दोनों विचार हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस चिकित्सा विज्ञान को मैं वीडियो के माध्यम से बनाने के बाद मुझे भी खुशी होती है कि विज्ञान बच पाया। तो शायद गरीब लोग, मानते हो ना जी, हाँ बिल्कुल। जिनके पास धन नहीं है, आज अगर को लेकर अगर आप भी देखते होगे तो सबसे पहले देखना पड़ता बैंक बैलेंस, फिर अगर मान लो नहीं है तो फिर कर्ज, उसके बाद नहीं तो फिर ज़मीनें और फिर गहने। अगर ये चीज़ ना हो तो हम इसका इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकते। आयुर्वेदिक संस्था में भी बहुत बड़े अमाउंट्स लिए जा रहे हैं, देखा है मैंने। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा विज्ञान एक आपके सामने जा रहा है जो एक जांच का पूरा खर्चा भी नहीं ले रहा। अगर आपसे पूछो कि मैंने आपसे कितना पैसा ले लिया था आपका, अगर 20 डेज़ की जब आपने दवाई ली थी तो? सर वो तो कुछ भी नहीं था सर, जैसे बीमारी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं था। जैसे वहाँ कहीं भी चला जाओ, एक आपने शुरू में जांच बताई थी पेट स्कैन, हाँ वो करवाने जाते हैं सर, वो भी लगभग 30 से 35 हज़ार मांग लेते हैं, है ना। तो जितने बुखार के चले जाते हैं मैं हाँ ये बात कर रहा हूँ जी। तो ये बड़ी क्रोनिक डिजीज़ के लिए कोडिंग जाते हैं। तो मेरा चार्ज ये भी आप बताएं मैंने कितना लिया, क्योंकि आज ये भी तो लोग पूछना चाहेंगे जी, आपसे यहाँ भी तो लूट लिया होगा। उसके हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं लिया सर, फिर भी 15,000 का क्या 17,000 की दवाई थी सर हमारी, तो उसमें तो ये तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है उसके हिसाब से तो सर। अभी भी आपको लगा लो कि कम से कम आपने बताया 30,000 हाँ जी उस जांच का, हाँ जी जो कि एक सीए किलर होता है, हाँ जी उसके पूरे चार्ज भी नहीं लिए, उसमें भी आपको लगा लो कि
हाँ 13,000 पे आपके कम पड़े, 17,000 की आपकी दवाई गई और 17,000 के अंदर आपके 17 दिन में आपके पेशेंट की रिकवरी। हाँ जी, 12वें-13वें दिन हमें पता चल गया था कि भाई हाँ आराम है। और उसके बाद आपने अभी ये मेरी मौसी जी हैं जी, सिस्टर की सास है, मतलब आपकी सिस्टर की, मेरी सिस्टर की सास मौसी, हाँ जी, है। हम भी मौसी बोलते हैं। हाँ जी, तो ये अब उसकी उनकी रिकवरी के बाद आप इनकी हाँ जी, समस्या को लेकर आए। हाँ जी, इनको भी जैसे यूट्रस में दिक्कत थी और पेट में लगातार दर्द रहता था। इनको भी कार्सिनोमा बताया था, एडिनो कार्सिनोमा। हाँ जी, ठीक है, पोस्ट ऑफ सर्जरी 2018 में हो चुकी थी इनकी, हाँ जी, है ना। जो इनकी सर्जरी होने के बाद भी वो बताया था कि ये जो सेल्स है, ये मेटास्टिक सेल्स है जो मल्टीपल ग्रो करता है, हाँ जी, पूरे बॉडी में स्पीड में फैलता है जी, तो इसको भी लेकर फिर आप अपने पास आए हाँ जी, और आज इनकी दवाई के भी आप तीसरी बार आ रहे हो। सेकंड टाइम आए हैं सर। अच्छा, सेकेंड टाइम आए हो। हाँ जी, ठीक है, तो अभी इनकी क्या रिकवरी है? इनका नाम क्या है? इनका रोशनी देवी नाम है सर। रोशनी देवी। हाँ जी। इनकी उम्र भी 68 हाँ जी, है ना। अब इनका इलाज भी आपने एलोपैथ में नहीं कराया, नहीं जी, ओनली सर्जरी। हाँ जी, वो 2018 में करवाई थी, उस टाइम हमें ज्ञान भी नहीं था इतना। अच्छा, हाँ जी, अभी फिर इनको और नहीं हमें मतलब वो चीज़ नहीं बताई गई थी उस टाइम, तो सिर्फ यूट्रस में वैसी प्रॉब्लम बताई गई थी। हाँ, हाँ जी, ये वो चीज़ नहीं है, आप ऑपरेट करा लो हाँ जी, गांठ को लेकर। हाँ जी, अब ये बाद में पता चला, हाँ जी, तो फिर इसको भी लेकर आप उधर नहीं गए, फिर आप मेरे पास ही सीधा मेरे पास आए। इनको कितना आराम मिला फिर? सर इनको जैसे पेन में लगातार पेन रहता था उसमें पेट में, तो उसमें इनको ये बोल सकते हैं कि 30-40% आराम है लगभग। अभी 15 दिन हुए हैं दवाई लेके गए हुए को। और जैसे सर बाथरूम में जलन रहती थी उसमें भी आराम है, सिर्फ जब वो ब्लीडिंग होती है तो तब थोड़ी देर होती है। वो आपने पहले ही बोला था कि भाई ब्लीडिंग होएगी, वो गांठें निकलेंगी, और वो आप बता रहे गांठें निकली भी। हाँ जी, पिछले 3-4 दिन से निकल रही है। हाँ जी, वो निकलने के बाद आपने बताया जो जलन हुआ, लेकिन अब उसमें भी इजाफा है। हाँ जी, ठीक है, खुद ऑपरेशन हो गया, अगर गांठ दोबारा भी आई तो खुद शरीर ने निकाल दिया, हाँ जी, और निकलने के बाद आप कह रहे काफ़ी आराम भी है। हाँ जी, 2 पेशेंट इनके घर से हैं और दोनों की अच्छी रिकवरी। हाँ जी, ठीक है, अब परिवार में वो भय माहौल भी तो नहीं होगा ना? नहीं सर, सबसे बड़ी सारी फैमिली सर बिल्कुल विश्वास करके ऐसी हो रही है कि भाई अब तो ये बोल रहे हैं कि भाई अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, अब एक विश्वास के साथ ही दवाई ली गई थी और इसी वजह से उनकी रिकवरी भी। आप बता रहे लास्ट टाइम आप मेरे पास एक पेशेंट लेके आए थे। हाँ, मेरे पास मेरी बुआ का लड़का था। हाँ जी, उनको लेके आया था मैं। तो उनको ये बीमारी नहीं थी, उनको वहम था खाली। हाँ, तो उस टाइम भी बल्कि वो ऊपर दवाई ले रहे थे, आपका पुराना हाँ, पुराना जब हाँ, मैं नीचे बैठा था, तो मैं जैसे बैठ रहा था तो आपके काफ़ी पेशेंट वहाँ बैठे थे। मैंने बहुत तो पूछा, तो मेरे ख्याल से मैं 20 लोगों से मिला था। तो उधर एक आपकी बड़ी सुंदर बच्चियाँ भी बंधी हुई थी। हाँ, मेरे को बच्चियाँ का शौक है, मैं देसी गाय रखता हूँ। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो मैंने बल्कि उनसे फिर पूछा तो उनको लगा मैं शायद यही से हूँ। तो बाद में पूछा, मैं भी पेशेंट हूँ। किसी ने भी एक ने ये नहीं बोला कि मतलब भाई हमें आराम नहीं हो, कह रहे जी रब जैसे हैं। बल्कि अब की बार मैं बीच में एक बात रख रहा, अगर आप नज़दीक होते ना शायद हमारे एरिया के तो बुखार की भी दवाई आपसे पूछते। हाँ, ये तो थोड़ा सा 250 किलोमीटर पड़ रहा, तो आगे तैयार करूंगा मैं। एक आपको अभी बताया था जो भाई साहब, अभी एक तीसरे भाई साहब हमारे उसमें आए थे, यूट्यूबर थे जो। हाँ, हाँ जी, तो उनकी बात बता रहा था। उनका जैसे आज सुबह फोन आया जी मेरे पास। क्या नाम था उनका? कालू की गलत, वो सुनील जांगड़ा ना, हाँ, उनका चैनल आता है कालू की गलत। हाँ, बड़ा पॉपुलर है जी, और सभी परिवार में बैठ के देख सकते हैं, ऐसा वो मतलब बनाता है। हाँ, अब मिले थे मेरे से, बहुत अच्छा स्वभाव भी उनका, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान जी। तो उन्होंने भी सर ये आज भी सुबह ये पूछा है फोन करके कि भाई जैसे बेटे को बुखार आया तो उनको ये दवाई दे सकते हैं। मतलब आज उन्होंने ये पूछा सर सुबह। सच है ये। हाँ जी, मेरी कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसको हम सीए बोल सकते हैं। ठीक है, वो किसी पेशेंट के साथ आए थे, हाँ जी, उनके घर में किसी को दिक्कत नहीं थी, नहीं, वो पेशेंट के साथ हैं। उनकी गुड़िया को एक गांठ बताया था, और उनकी रिश्तेदारी में गुड़िया, वो भी गुड़िया भी, और उनको भी आप बता रहे आज तीसरे चौथे दिन ही उनको आराम है। मैंने तो दवाई भी नहीं दी उनको जी। हाँ जी, उन्होंने बल्कि एक बात और पूछने के लिए बोली थी सर। वो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। एक बात कहता हूँ कि इस चीज़ को लेकर बता रहा, कोई भी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने उनको बोला भी था, हमारी वीडियो के अंदर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मैंने सबसे पहले बोला था गौ माता। गौ माता के द्वारा जो भी चीज़ हमें प्रदान होती है, जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, छाछ, घी, घृत, इनसे भी इलाज होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा दवाई, मैं काफ़ी चीज़ ऐसी है जो कि घर पे ही ठीक करना चाहते हैं, अगर जांच नहीं कराया तो। जैसे गुड़िया का बताया था परिवार में थी उनकी, और तो मैंने उनको बताया था के बारे में, और 3 दिन में उनको आराम मिला। मैं ये बातें कहीं भी वीडियो में झूठ नहीं बोलता जी। अगर किसी भी तरह से आपने पेशेंट की कोई भी जांच नहीं कराई है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, और वो भी 20 डेज में आपको आराम मिलता है, तो आप अपने आराम से घर में ठीक हो सकते हैं। नहीं, उनको बहुत आराम है सर अब। मतलब गांठ में भी जो गुड़िया की बोल रहे थे ना, उसमें पेन में काफ़ी आराम है, बोल रहे 40 से 50% आराम है। 4-5 दिन ही हुए हैं। 4-5 दिन हुए। हाँ जी, ये वो विज्ञान है जिसमें हमने अपनी दवाई का नाम ही नहीं दिया, और हम चाहते हैं आने वाला समय जो है ना, ये सभी लोग खुद को जाने
और अपने भोजन को पहचानें और अपनी गौ माता के साथ अपने रसोई घर, ठीक है, जिसको किचन बनाया गया, आप बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा लगा कि आपके साथ बात करके एक ऐसा लगा कि पॉजिटिविटी जी आप लोगों के अंदर भी आई है। ठीक हुआ इसलिए आई है। हाँ जी, हाँ जी। छोटी सी बात और रखूँगा, अगर नहीं ठीक कर पाता तो नहीं आती। हाँ, नहीं बिल्कुल सर। फिर तो नेगेटिविटी जाती है सर। हाँ, बिल्कुल जाती है। मैं एक और बात कहीं और भी ना बोलते हैं हम आपके बारे में, लेकिन अब हम बोलते हैं सर। मैं एक बात और कहूँगा जी, जितने भी लोगों से आपने रिव्यू लिया, क्या वो गलत था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोल तो सकते। फिर नेगेटिविटी क्यों आना जी? हम ये बोलेंगे थोड़ा, हर बंदे को मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर आए और वो नहीं हुए, वो नेगेटिव, तो मैं कहता हूँ जी हर व्यक्ति को तो नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है कि कल को मेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी, जिस दिन मेरी मौत तय होगी, परमात्मा ने मुझे कहा कि आप जाने का समय, कारण कुछ भी रहेगा, फिर वो कहेंगे जी आप अपने आप को तो नहीं ठीक कर पाए, अपने परिवार को तो नहीं कर पाए, आप लोगों की बात करते हो, इस तरह की चर्चाएं भी होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सबको कर दूंगा, ठीक है, क्या मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी की मौत नहीं होती? क्या मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी को ये समस्या नहीं होती? जरूरी नहीं कि मैं सबको ठीक कर पाता हूँ। मेरे परिवार में भी कई लोगों के साथ दिक्कतें हुई, उनको आराम नहीं मिला, लेकिन आपको आराम मिला, तो क्या ये गलत है? नहीं सर। तो मैं तो ये बोलूँगा कि देखो, जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर नहीं भी हो पाए, मेरा प्रयास रहा, कम से कम मेरी औषधि से कोई नुकसान तो नहीं होता ना बॉडी को। हाँ जी, बिल्कुल। आप उनकी, ये बात तो डॉक्टर्स को ही पता है कि वो जो दवाइयाँ देते हैं उनके साइड इफेक्ट काफ़ी है, और 20 दिन के अंदर अगर आपके पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो फिर कहीं नुकसान भी तो नहीं है ना। पहली जांच का पैसा भी नहीं लिया गया, पहली जांच का भी। तो हम ये चाहते हैं आयुर्वेद को आप लोग इस तरह से भी ना लेके जाएं कि औषधि में, हम ये चाहते हैं कि पेशेंट की रिकवरी अगर रेट अच्छी चल रही है तो आपके परिवार में आपके बच्चे, आप लोग भी सीखना चाहते हैं। कोई उम्र की सीमा नहीं है, 80 साल का बुजुर्ग भी इसको सीख सकता है, 21 साल का बच्चा भी सीख सकता है जी, मैच्योरिटी जब आती है। तो हमारा आने वाले समय में ये रखा है, मेरी संस्था जो बनाई है, पहले तो छोटी सी संस्था थी, उस जगह आप आए थे तो शायद आपको लगा भी होगा कहीं गलत तो नहीं आ गया, अगर बंदे नहीं होते तो। पहले दिन देख के सोचते हैं तो सच्चाई दिल से यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फ्रॉड ना हो। फ्रॉड ना, सच्चाई है। बिल्कुल सर। देखो जो बात है स्पष्ट रखेंगे ना तो अच्छा भी लगेगा कि गलत जगह तो नहीं है, कि गली के अंदर है, कुछ है भी नहीं। आज तो लग रहा है, आज तो सर विश्वास है, हम बोलते हैं, आज तो हम आपसे पहले हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ आराम होता है इसमें, इस संस्था को देखकर। आज तो बड़ा संस्था होगी ना। हाँ जी। देखो बहुत कुछ ऐसा है जो कि लोग दिखावे पर भी चल रहे हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर रिजल्ट अच्छा है तो मैं कहता हूँ छोटा को भी, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास इतनी बड़ी संस्था बन जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस विज्ञान को घर घर तक ले जाना, तो उसमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आप लोग अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो ये ज़रूर सिखाए जी, मैं सिखाने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपके बच्चे के आगे जो परिवार बनेंगे वो कभी इस चीज़ से सर्वाइव नहीं करे, किसी भी तरह से कोई बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर आयुर्वेद से 20 डेज में रिकवरी मिल रहा है तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब परिवार में ये बात आती है ना कि ये तो उस समय पूरा परिवार ही ग्रसित हो जाता है, पूरा मर जाता है जी। ना नींद आती है, ना काम में मन लगता है, ना भूख लगती है। सर हमें मार्च में पता चला था मेरे ससुर जी का, और मार्च से लेके हम आपके पास आए हैं लगभग अगस्त सितंबर में जाके। उससे पहले हम इधर उधर घूम रहे थे, डल रहे हम तब भी आयुर्वेद की तरफ ही थे, आयुर्वेद में ही हम लुधियाना से लेके आए हैं 1-2 बारी दवाई, तो मतलब नहीं आराम था। तो जब तक आराम नहीं लगा ना था तब तक मतलब रात को बैठ के रोने लग गए थे फैमिली। क्या करे। हाँ जी। देखो जी, जब एक परिवार में मैं मानता हूँ, मैं जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, पूरा परिवार ही तो है, और उसको जब समस्या होती है ना तो पूरा शरीर, पूरा जिन, पूरा काम ऐसा लगता है कि अब तो अधूरापन सा आ गया है, और डर भी लगता है कि अगली हमारा या हमारे परिवार में तो किसी को ना। आज के रिजल्ट्स को देखते हुए अगर आने वाले समय में आपको दिक्कत किसी को आती भी तो अब आपको डर तो नहीं लगेगा सर? नहीं सर, अभी इलाज है इसका, अब इलाज है और सरल इलाज। हाँ जी। डॉक्टर साहब कि कहीं पे भी मतलब अगर नाम आ जाए, अमीर फैमिली गरीब हो, कितना ही हो, कितना दिलेर हो, हिल जाता है जी पूरा, हिल जाता है जी। लेकिन अभी आने के बाद लगा भी बुखार है तो उतर जाएगा। हाँ जी। ये बात सही की सर। जब मैंने पहला पेशेंट ठीक किया था ना जी, तो उस समय भी मेरे को लगा अरे मेरी दवाई से जब ठीक हुआ तो ये बड़ी बीमारी नहीं है। अब धीरे धीरे जब पेशेंट की संख्या बढ़ती रहेगी तो वाकई में वो मेरे मन से तो ख़त्म हो ही गया जी। बाकी कोई माने नहीं माने, मुझे तो एक सरल लगता है। और एक लास्ट वीडियो बनाई थी ना मैंने, पूरा फटा हुआ गाल उसका, वो जब 3 मंथ में उसने अपना वीडियो दिखाया मुझे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतनी बड़ी जख्म की भी अगर रिकवरी है 3 महीने में तो ये तो कोई बड़ा, जो बोला डॉक्टर ने बोल दिया था पूरा सर्जरी भी नहीं हो सकता, ये बोन्स भी गल गए, कीड़े पड़ गए थे उसके। वो महाराष्ट्र से था, उस परिवार में कितनी खुशी हुई क्योंकि उसको देख के ही पूरा परिवार, नींद नहीं आती। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे देखो वीडियो के माध्यम से लोगों, ये वीडियो डाल तो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डाल। ठीक है सर।